बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। जोर से बोलो राधे, और जोर से बोलो राधे। महाराज हमारे वीडियो में इधर करके यूं करके इसको करके इनसे राधे राधे बुलवाई थी, कर दो इसको, फेर दो थोड़ा। ये भी नहीं बनता भैया। हमारे साथ में भगवान कन्हैया थे के हार गए कि तू चल चल हमारे संग। जोर से बोलो राधे। हाँ हाथ खड़ा कर लेना, ये हमारे ब्रज में दिखाएंगे सब। जय जय श्री, और जोर से, और जोर से। जय जय श्री, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे के लिए हाथ खड़े ही कर लेने चाहिए, क्योंकि उसके सामने सबको सलेंडर कर देना। ऊपर हाथ खड़ा कर देता है तो समझ लो कोई डाकू हो ना, कोई कुख्यात डाकू, और उसके पीछे पड़ रही हो पुलिस, अगर वो यूं कर देना तो पुलिस उसे गोली नहीं मारती। सही है ना? ऐसे ही अगर तुम्हारे को अगर भगवान ने काल भेजा हो तो तुम यूं कर दो राधे राधे, तो फिर वो लिंग नहीं आएगा। जोर से बोलो राधे राधे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत। और लो थोड़ा सा, और लो थोड़ा, और ले लो बस। जय श्री राधे। आगे इसमें ज्यादा जोर, जैसे आप बुरा मत मानना, वो आवाज माइक में से लगते कि तुम्हें हल्का रही हो क्या? हल्काते नहीं महाराज, तुम बड़े हो, हल्का ही तुम बोल पा रही। जोर से बोलो राधे। सत्वं सिद्धारिदं निजं भवेद विज्ञान विज्ञान विदापजानम् गुण प्रकाश रे नियते भवान प्रकाशते यशं येन वा। भगवान की सुंदर बाल लीलाएं बड़ी सुंदर है। एक दिन भगवान मैया से परीक्षा लेना चाहते हैं, तो मैया गोद में रखी कन्हैया को दुग्ध पान करा रही थी। छोटी कहानी पहले की। बार बार मैया बोलती है अपनी सखियों से, सहेलियों से, सबसे प्यारा मेरा तो नंदलाल है, मुझे इससे प्यारा कोई अच्छा लगता नहीं। तब बड़े हो गए थोड़े से कन्हैया, 4 साल के, तो कन्हैया ने कहा मैया तो गोद में बहुत कम रखती है मुझे। तो भगवान ने गोद में लिया, मैया गोद में लेकर के खिला रही थी। उस समय गोद में लिया जब चूल्हे पे दूध रखा था। भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं कि मैया तू किससे ज्यादा प्यार करती है। कन्हैया बोल पड़े, माँ मुझे ये बताओ तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो।
कन्हैया कहने लगी, माँ मुझे कितना प्रेम करती हो? तो माँ कहती है, लाला मैं तो इतना प्रेम करती हूँ कि यह दुनिया में कोई भी नहीं करता होगा। तू मेरी जान है, तुझे एक पल ना देखूं ना तो मेरा जी नहीं लगता है, एक पल। कन्हैया मैं तुझे इतना प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें अपने आत्माओं से भी बहुत बढ़कर के प्रेम करती हूँ। मैं कन्हैया तेरे लिए तो एक बार नहीं करोड़ों बार मर सकती हूँ। कही रही थी कि कन्हैया ने थोड़ी सी आंखें तेज की कि चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफनने लगा। दूध उफना तो मैया ने देखा तो लल्ला को धड़ाम सी के धरती पे पटक के और दूध पे पड़ी। बोलो जय श्री। तालियां तो बजा दिया करो कि सीख ही नहीं है, जोर से बोलो राजा। लल्ला मुस्कुरा के कहने लगा, मैया अभी तो कह रही थी वो दूध प्यारो है। ना ना मैया, तो दूध प्यारो ना है, तो दूध प्यारो है, कोई दूध प्यारा है। ऐसी नाना प्रकार की लीलाएं करते। एक दिन ग्वाल वालों को लेकर के एक घर में घुस गए। घर में रात्रि को मटकियों को फोड़ दिया। अब ग्वालिन बड़ी परेशान है कि कन्हैया मटकियां फोड़ देता है। पूरे गोकुल का चोर बन गया। गोकुल में बहुत अधिक अगासुर आ गया, कभी बकासुर आ गया, ऐसे कई राक्षस आए। एक दिन तो भैया बाबा ने निर्णय कर लिया कि अब हमको गोकुल में नहीं रहना। अब गोकुल को छोड़ करके वृंदावन आ गए। वनः वृंदावन यत्र वृंदा वृक्षस्य, जहाँ पर बहुत से वृंदा के वृक्ष हैं। वृंदा कहते हैं तुलसी, जहाँ चारों ओर बड़े बड़े तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। अब सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में सामान भर के और गोकुल को छोड़ करके बाबा आगे आगे और गोकुलवासी सब पीछे पीछे चल रहे हैं। कन्हैया भी चल रहे हैं। रास्ते में बहुत सी क्रियाएं करते हैं, घर बनाते हैं, 2 मिनट में लात मार के फोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं बेटा चल गाड़ी में बैठ। नहीं बाबा मुझे चलने में बड़ा आनंद आता है। कन्हैया धूप में चलते हैं नग्न पैर, लीलाएं करते करते वृंदावन गए। और वृंदावन में जाकर के बत्तासुर आया, बत्तासुर का वध किया। यमुना के तट पर भगवान कृष्ण और बलराम और गोपी ग्वालवाल एक दिन गैया चरा रहे थे। तो गैया चराते चराते एक असुर कंस का भेजा हुआ जिसका नाम है बत्सासुर। बत्सासुर का मतलब होता है बछड़ा। बछड़ा बन के गैयाओं के बछड़े में बैठ गया और कृष्ण को सोच रहा था कि कब की मार डालूं। लेकिन कन्हैया को तो पता चल गया और कन्हैया ने उसको पकड़ा और घुमा करके फेंका आकाश में। और बत्सासुर का संग बत्सासुर को शांत कर दिया और बत्सासुर का उद्धार किया। एक दिन ऐसे कन्हैया यमुना तट पर थे तो एक बकासुर आया। बकासुर बगुले का रूप धारण करके, ये सब कंस के द्वारा भेजे जा रहे हैं राक्षस हैं मारने के लिए। बकासुर भी आया बगुले का रूप लेकर और उसकी चोंच बड़ी तीखी थी कि कन्हैया को इस चोंच से मैं मार डालूंगा। बोले कन्हैया अब मुझसे नहीं बचेगा, मैं इससे जरूर मार डालूंगा। राजा कंस कल ही आता हूँ, मार करके तुझे शुभ समाचार सुनाऊंगा। कृष्ण को मारने के लिए जैसे ही वह आया, कृष्ण भगवान ने उसकी दोनों चोंचों को ऊपर नीचे पकड़ा और फाड़ डाला और महाराज उसका भी उद्धार कर दिया।
बकासुर का उद्धार हो गया। इसके बाद एक और असुर आया, हगासुर नाम का। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कृष्ण भगवान ने जिस दिन से जन्म लिया है ना, उस दिन से कोई न कोई विपदा रोज आ जाती है। एक भी दिन खाली नहीं है कृष्ण के जीवन में, कोई न कोई राक्षस रोज आते हैं। लेकिन कन्हैया को देख करके गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं। गोपी तो बहाना ढूंढती रहती हैं कि कन्हैया कैसे ही मिल जाए, कृष्ण हमको कैसे भी मिले पर मिल जाए। बहाने बना बना करके कृष्ण के दर्शन करने आती हैं। एक गोपी तो कहने लगी, कन्हैया, चुपके से बुलाती, कन्हैया आ जा। कृष्ण भगवान तो चाहते ही यही है कि मुझे कोई बुलाए, मैं दौड़े से चला जाऊं। फिर हमसे बुलाओ तो सही। गोपी बुलाती, झट से चले जाते। एक गोपी थोड़ी सी क्रोध करती थी, कन्हैया को समझने में थोड़ी सी वो लीला करती थी, समझ तो थी। एक दिन यशोदा मैया के पास पहुंची और यशोदा से कहने लगी, कहते नटखट नंद लाला सुधार ले मैया, नहीं तो मैं किसी दिन इसको मारूंगी। बोले काहे को मारेगी मेरे लल्ला को? मेरे लल्ला ने कहा बिगाड़ दो तेरो, तो तू मेरे लल्ला को मारेगी। बोले भैया तेरा लल्ला रोजाना हमारे 10 मटकने फोड़े आते हुए, मटकने कौन देगा? मैया कह रही है जितने के मटका चाहिए जा ले जा, महल में बहुत पड़े हैं, पर मेरे लल्ला को आज के बाद में कभी मत चोरी को नाम लगा दीजो। मैया ने जब कहा कि चोरी को नाम मत लगा देना, तो यशोदा मैया से बोली, हाँ मैं खूब जानती हूँ, तू अपने बच्चा का ही तो पद चलेगी, अबे बच्चा ना डांट सके और पड़वा में भिजवा दियो। यशोदा मैया कहने लगी, ऐसे में ना मानू, तुम तो झूठ बोलती हो, मेरा लल्ला कभी कोई मटका नहीं फोड़े, तुम झूठ बोलती हो रोज रोज आकर के। मेरे लल्ला को पिटवाना चाहती हो मेरे हाथों से, मैं काहे को पीटूं अपने लल्ला को? तुम्हें कहाँ आनंद आता है मेरे लल्ला से? रोजाना कोई ना कोई बहाना कर करके मेरे लल्ला को पागल बनाती रहती हो, नचाती रहती हो, ये काम करवाती हो, वो काम करवाती हो। मैया भी नाराज हो गई। अभी हमारी प्रोवर ब्रज भाषा में बोले महाराज, हमारी ब्रज की भाषा बड़ी सुंदर लागे महाराज, कोई सुने ना तो मोहित ही हो जावे। क्योंकि हम देश के वासी हैं जहाँ कन्हैया ने रास रचाया है, और वैसे कन्हैया यहाँ आयो है। कन्हैया बाड़ी काऊ से प्रेम कर लेना तो बाकी पीछे पीछे दौड़े चले जावे। ऐसे ही महाराज करौली के राजा के पास पहुंच गए और करौली से उठ करके जयपुर में आ गए। जयपुर की रानी अच्छी लगी तो आ गई। आज जयपुर की तुम देख रहे हो कन्हैया को, तुम्हारी जयपुर में कन्हैया आए, बड़ा प्यारे हैं मेरे कन्हैया। कन्हैया तो घर में भी घुस जाते हैं, कोई बुलाए तो। गोपी एकदम मुंह फुला के कहने लगी, यो ओ यशोदा रानी, देख लीजो तो तेरे बच्चा के नाम पकड़ के बता दूंगी। बोले जिस दिन पकड़ेगी ना उसी दिन बताना, पहले पकड़ के ला फिर बताइयो। जब ही मानोगी तू झूठी है एक नंबर की। अब वो गोपी और खिसिया गई, अब की आंधे जाला देखूंगी। अब गई कन्हैया व गोपी के पास, तो जाकर के पहुंचे और जाकर के गोपी सो रही थी। तो गोपी की सबसे पहले तो जो चुटिया थी वो चुटिया खटिया के बांध दी। चुपचाप कन्हैया ने चुटिया लाई और खटिया से बांध दी, और खटिया से बांध के जोर से कान में बोलो हौवा, एकदम जोर से बोले हौवा। तो एकदम गोपी फड़फड़ा उठी, तो खटिया उस समय में उठ पड़ी और खटिया और गोपी दोनों आंगन में खेल रही हैं। बोलो जय श्री राधे। कन्हैया ताली पीट पीट कैसे पकड़ेगी ले जाएगी भैया के दिन। गोपी किसी आ गई, खटिया से पटिया से भाग गई चुटिया, और ने दौड़ियों ने कहीं
यशोदा की जा मुंह तो नहीं देखिए हमारी जोर से बोल रहा थे पति को बुलाती है। क्या प्यारा दृश्य है, क्या रमणीय दृश्य मेरे कन्हैया की बाल लीलाएं कितनी मनमोहक हैं। अरे वो सब गोपी ग्वालवाल सब भगवान के बड़े भक्त हैं, वो लीला कर रहे हैं दुनिया में। अब गोपी कहने लगी कल देखूंगी, आज तो तू भग जा। दूसरे दिन कन्हैया फिर पहुंच गया। गोपी बड़ी चतुरई हुई, सूर्य को बहानो वैसी लगा लो, चुपचाप आंखें खोल रखी हैं और कन्हैया को देख रही है कि कन्हैया कब आ गए। तो जैसे ही महाराज कन्हैया आए, कन्हैया को हाथ पकड़ लिया। अब तो आ गया चोर पकड़ने। बोले अब नहीं छोड़ूंगी, चाहे तू कुछ भी कर ले, अब मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, अब मैं छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं हूं। जोर से बोलो राधे। कृष्ण भगवान को पकड़ लिया है और यशोदा मैया के पास रात में ही लेके चल रही थी। शाम रात हो रही थी, रात में लेके चली। पीछे पीछे उसका पति जग करके उसके पीछे भागता है। किसको पकड़ के ले जा रही है? अरे यार चोरे पकड़ के ले जा रही हूँ जो रोजाना हमारी भटकन में फोड़ जावे। आगे मैया बारी हो कहते ना कि तू किन्नो पकड़ के दिखा, आज दिखाऊंगी ना। पति कह रहे हो मुझे तो दिख ना रहे हो, कहाँ है, कौन है? अरे तुम्हारी तो आंख फूट गई, तुम्हें तो दिखता ही नहीं है, तुम तो जवानी में भी अंधे हो गए। जोर से बोलो राधे। कन्हैया अकेले मैं ढीलो हाथे छोड़ दे। भाभी देख लग रही है वह हाथ में, बहुत कोमल हाथ है हमारा। भाभी हाथ में ढीलो छोड़ दे। और कन्हैया ना छोड़े, कन्हैया हम अब आपको ना छोड़ेंगे, अब तो लेके ही मानेंगे मैया के पास में। और मैया के पास ले जा रही थी तो कहने लगी ऐसा कर जे हाथ तेरे दुख गए होगो, तू जा हाथ पकड़ ले। तुझे यूं लगे कि मैं छोड़ के भग जाऊंगा तो पहले मैं हाथ में पकड़ ले। पति जा रहे पीछे पीछे, तो पति को हाथ ले कन्हैया ने और आगे को कर दे और जाकर के पकड़ा दिया। पीछे से पति का हाथ पकड़ा दिया, ले पकड़ ले। तो पकड़ लिया, वाने आगे को देखा नहीं, पीछे को देखा, सीधा सीधा चल रही है। कन्हैया का हाथ छोड़ दो और जाकर के नंद रानी की महल पे पहुंची। ले नंद रानी भान निकल, तू बहुत कहती है ना, अब संभाल तेरे बच्चा को। नंद रानी बाहर आई तो देख के हंसने लगी। ए बाबरी तेरी आंख फूट गई है, तेरी मति खराब है गई है, खाए में लल्ला कि ये तो रहे हो। वो पगली देख पीछे की तरफ, तू अपने समय पकड़ के ले आई है, वो बता रही है कि ये तो लल्ला महाराज भगा दी। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करता है। अगासुर का उद्धार किया। अगासुर के बाद में और भी अनेक असुर भेजे, उनका भी भगवान ने उद्धार किया है। और गोपियों के साथ में बहुत सी रास लीलाएं भगवान ने की। अनेक प्रकार के रास मंडल में भगवान राज कर रहे हैं। जोर से बोलो राधे। अब हम आगे की लीलाओं का वर्णन करते हैं। भगवान गोपियों के प्राण हैं। गोपी भी भगवान के बिना नहीं रहती। एक टक दूर हो जाते हैं ना तो मानो जैसे उनके प्राण ही किसी ने खींच लिए हों, ऐसा लगता है। कन्हैया कहते हैं बाबा अब तो मैं गैया चराया करूँगा, गैया चराने भेज दिया करो। कन्हैया अब गैयाओं को जंगल में चराने जाता है गोपी ग्वाल वालों के साथ। इससे पहले एक बढ़िया सुंदर सा नचने का आप पैर कर रहा हो तो नाचे। बढ़िया सुंदर भजन हमारी वो लिस्ट के बनाए हैं, हमारे शास्त्री जी कह रहे थे तो ब्रज के भजन गाइए आप। राधे राधे। कि मोहन से
दिल क्यों लगाया है। जय हो। गोपियां कह रही हैं ये, हम कह रहे हैं कि मोहन से दिल क्यों लगाया है। कि मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। 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 चलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो